बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आप लोगों की रीडिंग जो है चैप्टर की वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने आज एक्सरसाइज करनी है और मुझे याद आया है कि आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट चेक पिछला नहीं किया था, ठीक है? तो आज इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसको आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपने इसको समझना होता है, इसके आंसर करने होते हैं ताकि पता चले कि आपने पीछे जो रीडिंग की है वो आपको आती है या नहीं आती, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट सराउंड्स एवरी मैग्नेट। हर मैग्नेट के इर्द गिर्द क्या चीज़ होती है, ठीक है? ये आपने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था पहले पेज पे कि हर मैग्नेट के इर्द गिर्द उसको सराउंड जो करती है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? तो इसका आंसर है व्हाट सराउंड्स एवरी मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद सेकंड है, वुड द लाइक और अपोजिट पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। कि मैग्नेट के जो हैं वो लाइक और ऑपोजिट पोल एक तरफ जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है? ये आपने पढ़ा है कि अगर आप लाइक पोल से एक दूसरे की तरफ लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर आप ऑपोजिट पोल्स लेके आएंगे यानी कि एक तरफ जो है वो नॉर्थ पोल होगा, दूसरी तरफ साउथ पोल, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट 3 वेज इन विच मैग्नेट कैन बिकम डीमैग्नेटाइज्ड। डीमैग्नेटाइज का मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैग्नेट की जो पावर है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है? तो आपने 3 जो मेथड्स पीछे पढ़े हैं, एक तो ये कि आप हैमरिंग करें उसको, यानी कि आप उसके ऊपर कोई चीज़ हथौड़ा वगैरह मारें, उससे डीमैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेट। उसके अलावा अगर आप उसको हीट देते हैं फिर भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और इसके अलावा एक है कि अगर आप उसको बार बार नीचे गिराते हैं तो फिर भी वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक हो गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 4 डिवाइसेस विच यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। 4 ऐसे डिवाइस के आप लोगों ने नाम लिखने हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। तो कौन कौन से हैं वो? ATM कार्ड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, रेडियो है, टीवी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? आप लोग अगर इर्द गिर्द देखेंगे आप लोगों को मिलेंगी, आप लोगों ने नोट कर लेनी है, ठीक हो गया? इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आपने ये याद करना जहन में रखना होता है ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है तो आपको पता हो। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हाँ जी, MCQs है सबसे पहले। अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इज़। कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एरिया है जहाँ पे मैग्नेट की फोर्स क्या होती है? ए ऑप्शन है वीकेस्ट, बी है स्ट्रॉन्गेस्ट, सी विजिबल, डी इनविजिबल, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ठीक जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। सेकंड है, विच ऑफ दीज कैन प्रिवेंट अ मैग्नेट फ्रॉम बिकमिंग डीमैग्नेटाइज्ड। ठीक है, कि इसमें से कौन सा जो तरीका है वो मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज होने से बचा सकता है? ए पे है स्टोर इट केयरफुली, बी पुट इन द ओवन, आप उसको ओवन में रख दें, स्टोर इट क्लोज टू ईच मैग्नेट्स, अदर मैग्नेट्स के अगर आप उसको इकट्ठा सेव कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, इकट्ठे सारे मैग्नेट्स रख देते हैं, या हिट इट रिपीटेडली। तो इसका जो ठीक वाला ऑप्शन है वो स्टोर इट केयरफुली, अगर आप उसको ध्यान से स्टोर करेंगे तो आपका मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। थर्ड पे है, वाई आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़फुल। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़फुल क्यों होते हैं? ऑप्शंस हैं, दे आर ऑलवेज मैग्नेटाइज्ड, दे लुक नाइस, दे अलो अस टू कंट्रोल मैग्नेटिज्म, दे आर हैवी। तो इसका जो ठीक आंसर है वो सी है कि दे अलो अस टू कंट्रोल मैग्नेटिज्म। हम अपनी मर्ज़ी से मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जहाँ हमें मैग्नेटिज्म चाहिए हम उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वन है, वेयर डज द नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपस ऑलवेज पॉइंट। तो ये आपने क्या पढ़ा था कि हमेशा जो मैग्नेटिक कंपस की नीडल होती है वो किस पोल की तरफ होती है? साउथ पोल, अपवर्ड्स, नॉर्थ पोल, इक्वेटर। नॉर्थ पोल इसका ठीक आंसर है। फिफ्थ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनमें से कौन सी चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ नहीं होता? स्पीकर्स, स्टीम ट्रेन्स, मैगलेव ट्रेन्स, जनरेटर्स। तो इसमें स्टीम ट्रेन्स जो है वो ऑप्शन ठीक है क्योंकि वो स्टीम से चलती है, उसमें मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स आ गए हैं, ठीक है? इसमें आपने क्रॉस लगाना है, जो ठीक होगा उस पर आपने टिक लगाना है। सबसे पहला है, मैग्नेटिज्म इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की टाइप नहीं है, ये गलत है, क्रॉस लगाएंगे। मैग्नेट्स अट्रैक्ट ओनली स्टील और आयरन ऑब्जेक्ट्स।
कि मैग्नेट सिर्फ स्टील और आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि और भी बहुत सी मेटल्स हैं जिसको मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है। थर्ड पे है मैग्नेट्स कैन नेवर लूज़ देयर मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेट्स की जो पावर है या मैग्नेटिज्म वो कभी भी कम नहीं हो सकती या लूज़ नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है। आपने पढ़ा है कि अगर आप उसको हीट देते हैं या आप उसको गिराते हैं तो वो उसकी पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिफ्थ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। अच्छा, फोर्थ वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं। फोर्थ पे है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज़ द एरिया ऑफ फोर्स अराउंड इट, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि मैग्नेट के इर्द गिर्द उसका एरिया ऑफ फोर्स है, तो ये ठीक है, ट्रू है। फिफ्थ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते, तो हम कर सकते हैं, ये फॉल्स है। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा है कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ही ये है कि आप उसको ऑन भी कर सकें जब आपको चाहिए और उसको ऑफ भी कर सकें। ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर है 94। हाँ जी, यहाँ पे आपकी हैं ब्लैंक्स। अ पीस ऑफ आयरन और स्टील दैट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन और स्टील इज़ कॉल्ड डैश, कि आयरन या स्टील का वो वाला टुकड़ा जो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड द डैश, कि मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पे है ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वाइल सिमिलर पोल्स डैश ईच अदर रिपेल ईच अदर, और जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द प्रोसेस और मेथड बाय विच अ मैग्नेट लूजेस द पावर इज कॉल्ड डैश, कि जिस मेथड में मैग्नेट की पावर ख़त्म हो जाती है उसको क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। फिफ्थ पे है एन आयरन नेल कैन बी टर्नड इनटू अ मैग्नेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट अराउंड इट, सच अ मैग्नेट इज़ नोन एज डैश, कि जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करके मैग्नेट बनाते हैं उस मैग्नेट को क्या कहते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसको आप लोगों ने नोट करना है अपनी बुक्स पे, ठीक है। और आपको वोकेशन वर्क इंशाल्लाह मिलने वाला है स्कूल से, मैं आपको ग्रुप में मैसेज करूँगी तो आपने वहाँ से जाके लेके आना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने फ़ी भी सबमिट करवानी है। स्कूल में बार बार मैसेजेस आ रहे हैं हम लोगों को कि बच्चों से कहें, ठीक हो गया। इसको आपको वोकेशन वक्त जो मिलेगा आपने एक्सरसाइजेस को बुक पे ही सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसको आपने नोटबुक्स पे सॉल्व करना है, ठीक है। और नोटबुक सिर्फ स्कूल की होनी चाहिए, कवर करके अच्छे से आपने उसके ऊपर काम नोट करना है, ठीक हो गया। उसको अच्छे से पहले नोट करें और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग की, और फिर आपने इसको याद करना है।